हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड का मैच। ड्रॉ हो गया था, काफ़ी मज़े का मैच हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, पहले इंग्लैंड क्या कहता था कि क्या हो तुम। अब हम इंग्लैंड से पूछते हैं, अबे तू क्या है बे। ये रियलिटी है भाई। रणतंत्र देख रहे हैं आप। नमस्ते दोस्तों, वेलकम। कल रात को जो देखा है हमने ना, शास्त्रों में उसी को चैंपियन स्टफ कहा जाता है। भाई साहब आप सोचो कितनी एपिक चीज कर दी टीम इंडिया ने। हम पहली पारी में 300 से ज्यादा रनों से पीछे थे, फिर जब दूसरी पारी में बैटिंग करने आए तो पहले ओवर के अंदर ही हमारे बिना खाता खोले 2 विकेट चले गए। लेकिन इसके बाद क्या बेहतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस करी है हमने। ऐसा समझ लो कि लॉर्ड्स में जिस तरीके से इंग्लैंड वालों ने हमारे जबड़े में हाथ डालकर जीत छीनी थी, हमने कहीं और हाथ डालकर इंग्लैंड से जीत छीन ली है और मैच ड्रॉ कर दिया। भाई साहब असली है ये लोडा। भैया रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने मौज करा दी है। इस साल इन दोनों को एक एक पद्म भूषण पक्का कंफर्म कर दो। और सबसे ज्यादा मजा तो आया लास्ट में इंग्लैंड की जलाने में। अगर आपने लास्ट तक मैच देखा तो आपको पता है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अगर आपको नहीं पता तो आज का वीडियो पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से शुभमन गिल ने बेन स्टोक्स की तगड़ी मौज ली है। पहले जरा शुरू से शुरू करते हैं, कल हुआ क्या। तो टीम इंडिया की तरफ से कप्तान गिल और केएल राहुल जब खेलने आए तो उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। टीम इंडिया बहुत पीछे थी, उनको पूरे 90 ओवर्स खेलने थे। और ये बात भी याद रखिए कि ऋषभ पंत इंजर्ड थे, उन पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं किया जा सकता था। यानी हमारे पास ऑलरेडी एक बल्लेबाज कम था। ऐसे में फुल तारीफ होनी चाहिए केएल राहुल और गिल की, जिन्होंने सबसे मुश्किल टाइम यानी सुबह के सेशन का 1 घंटा बहुत बढ़िया तरीके से निकाला। ये वो वक्त था जहां पर अगर एक भी विकेट गिर जाता तो हो सकता है पूरी टीम इंडिया कोलैप्स कर जाती। लेकिन क्या बढ़िया टेक्निकल बैटिंग का प्रदर्शन किया इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हमें हुआ जब केएल राहुल अपनी सेंचुरी से 10 रन पीछे रह गए, नर्वस 90s का शिकार बने और 90 पर आउट हो गए। लेकिन कैप्टन गिल ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इस सीरीज में अपनी 4थी सेंचुरी लगाई। अगर हम शुभमन गिल के रिकॉर्ड गिनाने बैठेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए वो फिर कभी करेंगे। लेकिन ऐसा समझ लो कि शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी डेब्यू में ऐसा काम करके दिखाया जो बड़े बड़े सूरमा अपने पूरे करियर में नहीं कर पाते। लेकिन भाई एक चीज जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई वो ये कि आखिर जब लंच में 10-15 मिनट बचते हैं तब हमारा विकेट कैसे चला जाता है। भाई लंच बिल्कुल होने वाला था और तभी शुभमन गिल आउट हो गए और एक बार फिर से इंडियन कैंप में तनाव की स्थिति हो गई। ये गड़बड़ है बाबा। दोनों सेट बल्लेबाजों का विकेट लेने की वजह से इंग्लैंड एक बार फिर मैच में आगे हो गया था और लंच तक हमारा स्कोर हो गया 4 विकेट के नुकसान पर 223। लंच के बाद शुरू हुआ एक और घमासान। क्रीज पर मौजूद थे सर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। जडेजा लॉर्ड्स टेस्ट में टीम इंडिया को जीत के नजदीक नहीं ले जा पाए थे क्योंकि उनके पार्टनर खत्म हो गए थे। लेकिन यहां उनको वॉशिंगटन सुंदर के रूप में एक बेहतरीन साथी मिला, जिसके साथ मिलकर उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में भी कमाल की बैटिंग करी। पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाने के बावजूद जडेजा ने अपना तलवारबाजी वाला सेलिब्रेशन नहीं किया था क्योंकि मौके की नजाकत थी, टीम इंडिया हार रही थी। लेकिन यहां पर हमको उनकी हाफ सेंचुरी के बाद वो सेलिब्रेशन देखने को मिला। दूसरी तरफ गाबा टेस्ट बचाने वाले वॉशिंगटन सुंदर थे। अच्छा आपको पता है वॉशिंगटन सुंदर ने गाबा टेस्ट के बाद अपने कुत्ते का नाम गाबा रख दिया था। कल के बाद उनको एक और कुत्ता पाल लेना चाहिए और उसका नाम रख देना चाहिए ओल्ड ट्रैफर्ड, है कि नहीं? क्या बढ़िया था। चाय तक आते आते इन दोनों ने ऑलमोस्ट खतरा टाल दिया था। दूसरे सेशन में एक भी विकेट नहीं गिरा था। इंडिया का स्कोर हो गया था 322 पे 4 और हमने लीड लेना शुरू कर दिया था। अब जब चाय के 1 घंटे बाद भी विकेट नहीं गिरा तब आया गेम में असली ट्विस्ट। बेन स्टोक्स को यह बात समझ में आ गई कि अब यहां से खेलने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अब अगर कोई आउट भी हो गया तो भी शार्दुल ठाकुर आ जाएंगे और वो भी 3-4 ओवर खेलकर जाएंगे। तो उन्होंने ड्रिंक्स ब्रेक के टाइम पर यह डिसाइड किया कि दोनों बल्लेबाजों से हाथ मिला लिया जाए और गेम को ड्रॉ डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन जडेजा ने उनसे हाथ मिलाने से मना कर दिया और फिर हमको ब्लॉकबस्टर सिनेमा देखने को मिला भाई साहब, क्योंकि बेन स्टोक्स इस बात से नाराज हो गया कि आखिर टीम इंडिया ड्रॉ क्यों नहीं करना चाहती। लेकिन कप्तान गिल ने ड्रेसिंग रूम से इशारा कर दिया था कि अभी हाथ नहीं मिलाना है, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी यानी जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर अपनी अपनी सेंचुरी के बेहद करीब थे और अगर उन्होंने इतनी मेहनत करी है, मैच बचाया है, तो फिर भैया सेंचुरी भी डिजर्व करते हैं ना। लेकिन बेन स्टोक्स को यह बात पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई ये बात मुझे नहीं पता, क्योंकि मान लीजिए जो रूट बैटिंग कर रहे होते, 90 के आसपास खेल रहे होते, मैच ड्रॉ हो रहा होता, तो क्या बेन स्टोक्स जो रूट की सेंचुरी पूरी न करवाते ना। तो जडेजा और सुंदर की बारी में ये डबल स्टैंडर्ड क्यों बेन स्टोक्स? बात तो सही है। खैर जडेजा और सुंदर दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी पूरी करी, इंग्लैंड को उनकी औकात दिखाई। मैनचेस्टर टेस्ट ड्रॉ में खत्म हुआ।
सीरीज में अभी भी टीम इंडिया 1-2 से पीछे है, लेकिन भैया ये रिजल्ट हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम यहां पर हार जाते तो सीरीज हार जाते। अब कम से कम अगले टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज बराबरी करने का मौका तो हमारे पास है। वेल, आपका कल के ड्रॉ टेस्ट मैच पर क्या कहना है कमेंट करके बताना। स्पेशली मैच के एंड के 10 मिनट में जो ड्रामा हुआ है उस पर बेन स्टोक्स को कुछ बोलना चाहते हो तो बेन स्टोक्स बोलते हुए कुछ कमेंट में जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। गुड बाय। वाकई ऐसे ही भाई लग रहा था जैसे इंडिया ने एक इंग्लैंड ने इतनी बड़े रन्स की दे दी थी ना लीड, तो लग नहीं रहा था कि इंग्लैंड को भाई बीट कर पाएंगे या इतने रन्स बनाकर आगे फिर से एक लीड देना बहुत मुश्किल बात होती है। बाकी यार टेस्ट मैच पहले ऐसे होते था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, ऐसे कंट्रोवर्सी भी बनती थी और ऐसे मतलब कि बहुत सुकून के साथ तो मैच नहीं देखने को हमें मिलता था। अब इंग्लैंड के साथ भी वही हो चुका है। पहले तो भाई जैसे एक मैच स्टार्ट हुआ इंडिया ने भाई इंग्लैंड ने बहुत एक स्कोर बना लिए थे, जब इंडिया की बारी आई तो भाई आते आउट हो गए, लेकिन उसके बाद भाई शुभम गिल ने भी सेंचुरी मारी, के राहुल ने भी अच्छे रन्स बनाकर चला गया, तो एक ड्रा का चांस एक मिल गया था कि हम ड्रा कर सकते हैं, लेकिन उधर भी नहीं इतना था ड्रा करने का। अब जो इधर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है ना वो ये हुई है कि बेन स्टोक बोल रहा था जडेजा को कि आप ये मतलब कि बस कर दें, हम ड्रा करते हैं, हाथ उसने मिलाने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे हाथ में कोई डिसीजन नहीं, अगर कैप्टन बोलता है तो हम अभी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम उनके 90 रन हो गए थे, तो उन्होंने बोला भाई आप सेंचुरी हमें कर लेने दो फिर हम ड्रा कर सकते हैं, लेकिन वो बार आता था हाथ मिलाने, तो उन्होंने बोला भाई तू जा, तो उसको तब एक गुस्सा था कि ये एक ड्रा क्यों नहीं कर रहा है। अब दोनों की भाई एक सेंचुरी भी होगी। बाद में जब मैच खत्म हुआ तो उसने भाई जडेजा के साथ मैं मतलब के हाथ नहीं मिलाया, लेकिन ये होता है ऐसे मतलब कि कोई कंट्रोवर्सी बन जाए ना तो मैच देखने का और स्वाद आ जाता है। लेकिन इंडिया ने भाई बहुत अच्छा किया है कि ड्रॉ करके ना कम से कम इस मैच में एक पोजीशन बना लिया आगे, अगर मैच जीत सकते हैं तो भाई सीरीज एक बराबर हो सकती है, लेकिन अगर हार गए तो फिर इंग्लैंड एक सीरीज जीत जाएगी। बहुत मजा आ रहा है मैच देखने का, जैसा भी हो ना भाई मैच अच्छा उन्होंने खेला है। बिल्कुल यार, एक मैच काफ़ी कमाल का हुआ है। जैसे इंग्लैंड ने टारगेट दिया था ना 600 प्लस का, तो भाई कोई भी यहाँ पर बंदा ये चीज़ नहीं सोच सकता था कि जो टीम इंडिया है ना वो ये चेस कर पाएगी, या चेस करने की दूर की बात कि वो इसको भाई एक इसकी तरफ रन लेकर जाएगी, और ऊपर से आते साथ 2 विकेटें भी भाई गिर गई एक ओवर में ही, तो और ज़्यादा जो है ना भाई चांस ख़त्म हो गए। लेकिन वहाँ पर भाई शुभम गिल और केएल राहुल ने जो भाई खेले हैं ना, उन्होंने एक बार तो भाई गेम बांध दी थी और तब पे गोरे भी ले हैं, और उसके बाद जब वो विकेट गई तो पीछे से भाई जडेजा और राहुल लड़के का नाम है जो दूसरा साथ था उनके भाई सुंदर उन्होंने भाई एक ना कमाल का वो खेले हैं। और ये है कि भाई जो एक कंट्रोवर्सी बनी है ना वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक जो एंड पर आकर उसने भाई इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, तो एंड पे आके उन्होंने बेन स्टोक ने भी नहीं जब हाथ मिलाया, तो तब एक बार भाई हर तरफ जो है ना ये न्यूज़ चल गई, और इंडिया में इंग्लैंड नहीं आप जो उसका पॉइंट था ना, उसका पॉइंट ये था कि आप बस कर दे, आप हैरी ब्रोक को मतलब कि हैरी ब्रोक था बॉलिंग करा रहा था, तो उसने एक टॉन्ट मारा कि आप इसको तो बॉलिंग भी अच्छे से नहीं आती, तो बस कर दे, सेंचुरी बनाकर क्या करना है। लेकिन भाई अब देखो ना एक उनके टॉप के बॉलर थे जिसमें आर्चर भी था, वॉक्स भी था, सारे बेन स्टोक खुद भी था, तो उनके खिलाफ इतने रन बनाए, इतना टॉन्ट मारने की कोई फिर बात तो नहीं थी। भाईजान उन्होंने अपना जोर लगाया था, ठीक है, जब जोर लगा के वो थक चुके थे, उनको पता चल गया था कि अब ये हमसे आउट नहीं होने वाले, ठीक है, टाइम भी खत्म हो रहा है, आज का दिन सिर्फ था, ठीक है, तो उन्होंने इसी वजह से उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो भी अपनी जगह पे ठीक थे, क्योंकि वो भी सेंचुरी के बिल्कुल नज़दीक थे, तो उनके कैप्टन ने भी यही सोचा कि हमारे प्लेयर सेट हैं इस टाइम, वो अपनी सेंचुरी दोनों मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद मैच क्लोज कर देंगे, क्योंकि दोनों टीमों को पता चल गया था मैच तो अब ड्रा होना है, क्योंकि इसके आगे तो कोई हल ही नहीं है, क्योंकि आखिरी टाइम है, आखिरी ओवर चल रहे हैं,
तो नहीं, उनकी फिर टीम भी अगर फिर भी बहुत बड़ी बात होती है ड्रा करना है। एक मैच हमने इस मौके पर देखा कि भाई विकेटें गिर जाती है। जब आपके पास पूरा दिन हो, थोड़ा सा भी टाइम नहीं, 1-2 घंटे का पूरा दिन एक हो, तो भाई 2 बंदे डटे रहते हैं, तो उन्होंने मैच ड्रा करने की कसर नहीं छोड़ी। भाईजान लंच टाइम तक सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट सी, हाँ ठीक है, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਪਲੇਅਰ ਪਏ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ 8 ਪਲੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ठीक है। तो इस वास्ते मैच ਨੂੰ डिले ਕੀਤਾ जाए। वो पिछले मैच की गलतफहमी में थे कि पिछला मैच थोड़े कम स्कोर थे, हम जीत गए, तो ये भी शायद हम कोशिश करें जीत जाए, लेकिन ये नामुमकिन था, इंडिया ने नामुमकिन कर दिया है। इसलिए कि उन्होंने अपना ओपनर जो है उन्होंने भी अच्छा खेला, जो बाद में आए उन्होंने भी अच्छा किया, उन्होंने अपनी विकेट सेव की है, उन्होंने विकेट रोक कर रखी है और अच्छे स्कोर बनाए हैं। लेकिन जो इंग्लैंड के प्लेयर ने अपना सलाम लेकर मैच खत्म करना किया ना, तो इंडिया की टीम ने अभी नहीं मिला हाथ। नहीं, इधर अच्छा है कि मुजाहरा करना था। वो दोनों प्लेयर भाई फैसला नहीं कर सकते जब तक वो आपके उनका कैप्टन या उनका टीम सिलेक्टर नहीं कहे, वो कैसे हाथ मिला लेते। नहीं, ऐसे कोई भी मतलब कि फैसला नहीं होता है, एक तरफा प्लेयर फैसला ले नहीं सकता, प्लेयर फैसला तो ले उसके इख्तियार में नहीं होता। लेकिन इधर भाई दाद देनी पड़ेगी जडेजा साहब को। भाई पिछला मैच उन्होंने जब एक मतलब कि एंड पर विकेट एक रोक कर रखी थी और एक सिराज आउट हो गया था, वो एक मैच काफ़ी कमाल का हुआ था। और ये एक मैच भाई उन्होंने काफ़ी विकेट ऐसे ना रोक कर रखी है और मैच को भाई पूरा एक ड्रॉ की तरफ ले गया। कुछ चांस बने सीरीज एक बराबर करने के, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। नेक्स्ट मैच काफ़ी ना एक कमाल का होगा। जैसे अगर ये रफड़ पड़ जाए ना तो मैच और मज़े के होते हैं। लेकिन अब बेन स्टोक ने भाई जब बाहर जाकर बोला भी है कि जडेजा और इन दोनों लड़कों ने अच्छी एक इनिंग खेली है, तो ग्राउंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी वीडियो काफ़ी अच्छी थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दीजिए।